फैमिली को उनको एक स्टेज ऐसी आई कि 45 मिनट्स के लिए फैमिली को लॉक कर दिया गया, बाहर से कुंडी मार दी गई एक ऐसे सेक्शन में डाल के जिस पर एक कोर्ट में एक अजीबोगरीब क्राइसिस क्रिएट हो गया। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का साइफ़र का ट्रायल दोबारा आज जेल प्रेमिसेस के अंदर आज अभी उसकी समाअत सुबह से हो रही है, अभी तक जारी है और इस वक्त 12:30 बजे हैं और मैं 12:30 बजे आपको आकर बता रहा हूँ कि अंदर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको इसलिए आके बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अंदर मौजूद ही नहीं है और ओपन ट्रायल हो ही नहीं रहा है। ना मीडिया को इजाज़त है अंदर आने की और जो सिलेक्टेड मीडिया, पता नहीं वो मीडिया के लोग हैं भी या नहीं, जो अंदर मौजूद हैं वो कम से कम जज साहब से 50 फुट के फासले पर बहुत दूर बैठे हुए हैं, जहाँ उनको कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है। कोर्ट के अजीबोगरीब से अंदर हालात बनाए हुए हैं, उसको डिवीज़न की हुई है उसकी 3-4 सेक्शंस में और मीडिया किसी ऐसे दूर के सेक्शन में बैठी हुई है जहाँ पर वो कोई भी कार्रवाई ना रिपोर्ट खुद कर सकते हैं ना ही बार आपको कन्वे कर सकते हैं कि ट्रायल क्या हो रहा है। सो सबसे पहले तो हम इस ओपन ट्रायल को मुस्तरद करते हैं। हमने इस आज की कार्रवाई जिस ऑब्जेक्शनेबल तरीके से चली है उसके ऊपर एक जामे एप्लीकेशन जज साहब को दी है कि ओपन ट्रायल ऐसे नहीं होता। फैमिली को उनको एक स्टेज ऐसी आई कि 45 मिनट्स के लिए फैमिली को लॉक कर दिया गया, बाहर से कुंडी मार दी गई एक ऐसे सेक्शन में डाल के जिस पर एक कोर्ट में एक अजीबोगरीब क्राइसिस क्रिएट हो गया। अननेसेसरीली विदाउट एनी रीज़न जज साहब के पीछे आके 15-20 पुलिस ऑफिशियल्स आकर खड़े हो गए। हमें नहीं समझ आई वो क्यों आके खड़े हुए। क्या ओपन ट्रायल ओपन प्रोसीडिंग्स में किसी जज साहब के पीछे कोई फोर्स आकर खड़ी होती है, कोई पुलिस आके खड़ी होती है? हम सब रोज़ अदालतों में पेश होते हैं। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तरफ हम हमेशा बहुत इज़्ज़त से, बहुत रिस्पेक्ट से अपनी ड्यूटी सर अंजाम कर देते हैं। सो कोर्ट ने आज इस बात का सख्ती से नोटिस भी लिया कि जब मैंने हुक्म नहीं दिया और ना ही कोई ऐसा खुदा न खास्ता अदालत में नाखुशगवार वाक़या हुआ तो ऐसी क्या वजह हुई कि जज साहब के पीछे पुलिस लाकर आज खड़ी करनी ज़रूरत उसकी पड़ी। साथ ही साथ में इस वक्त जज साहब और प्रोसिक्यूशन का पूरा जोर है कि किसी ना किसी तरीके से साइफ़र ट्रायल में चार्ज फ्रेम हो जाए और साइफ़र ट्रायल जो है वो शुरू हो जाए। साइफ़र ट्रायल पे वो सारे का सारी प्रोसीडिंग्स विशिएट हुई और नए सिरे से साइफ़र ट्रायल का आज बाकायदा आगाज़ हुआ। मगर जो गलतियां पहले की जा रही थी आज तमाम की तमाम वही गलतियां दोबारा दोहराई जा रही हैं। क्या ये मुनासिब नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने ओपन ट्रायल के जो पैरामीटर्स डिफ़ाइन करने हैं, ये ट्रायल कैसे रेगुलेट होना है, एक फ़ैसला आना था, उस फैसले के आने के बाद ये ट्रायल शुरू होता, मीडिया को भी इजाज़त होती और स्मूथली प्रोसीडिंग्स होती। सो दोबारा जज साहब एक विजिबल हेस्ट में हैं और उनको और कोई वो कानून को वो फॉलो नहीं करना चाह रहे माँ सवाए इस बात के कि किसी तरह ट्रायल चार्ज फ्रेम हो जाए, गवाह तलब हों और आगे बढ़ा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट जो रिपीटेडली इलीगैलिटीज़ कमिट कर रहा है उसके ऊपर रिवीजन पिटिशंस फाइल हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो रिवीजन पिटिशन फाइल करते हैं, जो दरख्वास्त फाइल करते हैं, सबसे पहले उस पर ऑब्जेक्शन लगता है और वो 2 दिन तक उस दरख्वास्त को घुमाया जाता है। यहाँ पर ट्रायल जो है उसने चलना है स्पीड में और हाई कोर्ट में सारी का सारी समाअत जो है वो स्लो चल रही है। ना ही कोई इस वक्त तक ज़मानत की एप्लीकेशन पे कोई कार्रवाई हुई है, ना ही अभी तक खान साहब की ज़मानत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में फ़िक्स हुई है। सो इस वक्त प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अंडर वे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कुछ ही देर में कंक्लूड हो जाएंगी और हमारी यही अदालत से दरख्वास्त है कि जब तक मीडिया अंदर नहीं आता, ओपन ट्रायल नहीं होता, ओपन प्रोसीडिंग्स नहीं होती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले को इन लेटर इन स्पिरिट उस पर आप इम्प्लीमेंट नहीं करते, आप दोबारा जल्दबाजी में दोबारा ये केस एक दफ़ा फिर गलती करते हुए ट्रायल शुरू ना करें। तमाम फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, अभी तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उसके ऊपर वेरियस एप्लीकेशंस पर बहस हो रही है। तो यही देख लेना कि आप मुझसे 12:30 पौने 1 पूछ रहे हैं कि फ़र्द जुर्म आयद हुई है या नहीं हुई। ये आपको सुबह ही पता होना चाहिए था, आपको इसलिए नहीं पता क्योंकि आप अंदर नहीं हैं।
आपको इस वक्त कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। और आप लोगों को परमिशन है कोर्ट की तरफ से, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं डिविजनल बेंच के, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे, जज साहब नहीं कर पा रहे। सलमान साहब अंदर मीडिया मौजूद नहीं है, क्या आपने प्रोसीडिंग का बाइकाट किया है कि नहीं किया? देखिए, हमने प्रोसीडिंग्स का, हमारे दोनों क्लाइंट्स ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने और इमरान खान साहब, एक ही बात लगातार करते आ रहे हैं, आप समाअत करें, आप कार्रवाई करें, आप चार्ज फ्रेम करें, आप गवाह लाएं, मगर मीडिया की मौजूदगी में। उनको पता होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान को पता होना चाहिए कि प्रोसीडिंग्स क्या है। सो हमें दोनों क्लाइंट्स की तरफ से आज रिपीटेडली यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम चाहते हैं कि जब तक मीडिया अंदर ना आए, ओपन ट्रायल ना हो, ये केस आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मेरा ख्याल है बड़ी लेजिटिमेट उनकी ये डिमांड है, स्पेशली जब अदालतों ने बात मान ली हुई है, सुपीरियर कोर्ट्स ने मान ली हुई है, 2 जजेस ने बात मान ली हुई है, तो फिर आज फाजिल जज साहब स्पेशल कोर्ट को भी इन लेटर इन स्पिरिट उसको जो है उस पर अमल करना चाहिए था। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अगर फैसले का वेट है तो फिर चार्ज फ्रेम करने में जल्दी किस बात की है? चार्ज को रुकना चाहिए, पहले क्लैरिटी आनी चाहिए, फिर आगे प्रोसीड हमें करना चाहिए। तो कोई आम पब्लिक के लोग मौजूद नहीं हैं। वो लोग कौन हैं वो कोई नहीं जानता। जो लोग अंदर होने चाहिए, फैमिली के भी चंद एक लोग मौजूद हैं। और एक बड़ी दिक्कत के साथ हम वकला भी अंदर एंटर हुए हैं। हम तकरीबन 1.5 घंटे की एफर्ट के बाद 10:30 बजे पूरी जेल का निज़ाम दरम बरम कैदियों का, मुलाकात का, नाश्ते का, खाने का, सिर्फ एक ट्रायल के पीछे, जिस ट्रायल के अंदर कुछ नहीं है। और इसी ट्रायल, इसी कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मैं बताता चलूँ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का भी मुकदमा यहीं पर चला था। अजमल कसाब का केस भी आप सबको याद होगा यहीं चला था। सलमान तासीर की असैसिनेशन, मुमताज़ कादरी का केस भी यहीं चला था। बड़ा स्मूथली चला था, बाय द बुक चला था। ऐसे नहीं चला था जैसे ये ट्रायल चल रहा है। तो और अंदर मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, आप तो अंदर बहुत सर्दी है, कोई कंडीशन नहीं है। तमाम अदालतें इस वक्त छुट्टियों पे जा रही हैं। तमाम अदालतें 15-20 दिन काम करना मुअत्तल कर रही हैं, एक्सेप्ट स्पेशल कोर्ट जो कि चार्ज फ्रेम करके हफ्ते 2 हफ्ते में ये ट्रायल कंक्लूड करना चाहती है। हमें अपॉर्चुनिटी दिए बगैर, मीडिया की एंट्री के बगैर और हाई कोर्ट के फ़ैसले को इम्प्लीमेंट किए बगैर। सो ये तमाम एहतजाज इन दी फॉर्म ऑफ वेरियस एप्लीकेशंस अदालत के सामने रखी हुई हैं, जिसके ऊपर काफ़ियों पर बहस हो चुकी है। आज मैं यही समझता हूँ कि आप यही सुनेंगे कि आज चार्ज फ्रेम करने के कोई हालात ही नहीं हैं। सलमान साहब, पिछली दफ़ा जो मीडिया के लोग अंदर गए, उसके बाद जो सूरत, जो लोग मीडिया के अंदर गए हैं, मैंने उनको कोर्ट प्रोसीडिंग्स ना नोट करते हुए, ना रिपोर्ट करते हुए, ना ही करीब पाया है। मुझे नहीं मालूम कि वो अंदर मौजूद है ही नहीं है। वो अंदर गए तो थे हमारे साथ, मगर मैंने उनको देखा नहीं है। तो दिस ट्रायल इज़ नॉट बीइंग रिपोर्टेड। मैं आपको आके 12:30 बजे बता रहा हूँ कि अंदर क्या कार्रवाई हुई है। ये ओपन ट्रायल नहीं है किसी भी तरह से, और इसकी शिकायत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दोबारा होगी।